भाजपा ने मंडल कार्यालय में किया बैठक। लातेहार बरवाडी प्रखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पंकज सिंह ने बरवाडी मंडल कार्यालय में मंडल उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह चेर और सुनील सिंह विनोद यादव एवं जिला परिषद श्रीमती संतोषी कुमारी की अध्यक्षता में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर जयंती मनाई। उसके बाद चुनाव से लेकर सभी कार्यकर्ता के साथ बारी बारी से बातचीत करके चुनाव जीतने के लिए बैठक किया, जिसका मंच संचालन मंडल महामंत्री मनोज प्रसाद ने किया और बैठक का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समाप्ति किया। घोषणा मंडल महामंत्री श्री प्रदीप सिंह ने की, जिस मौके पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लातेहार से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी। मंच के माध्यम से आज जितने भी शक्ति एक पंचायत को बोलते हैं, एक पंचायत का एक प्रबंधक कैसे दिलाना है, ये हम लोग जितना भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं सब काम करना है, अब बूथ तक पहुँचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग असमान हो जाते करना है, क्योंकि आप कितनों भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसीलिए कोशिश करना है। अभी तो हम 50% करेंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा जितना भी उनका जो हमारे इस पार्टी के बैठक में भाग लेने में सभी का अभिनंदन स्वागत। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती है और इसी तरह से जिले के सभी मंडलों में इनका जयंती हम सब मनाने का कार्य कर रहे हैं। और जिले ही नहीं, ये पूरे राज्य और पूरे देश में ये जयंती इनका मनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि बाईं ओर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैं एक मार्गदर्शक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं मार्गदर्शक और इनका हम लोग नमन करते हुए कोई कार्यक्रम या बैठक को प्रारंभ करते हैं। और उस कार्यक्रम में आज इनका जो योगदान है किसी से छुपा नहीं। इनका फाउंडेशन, इनकी स्थापना पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये हम लोगों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एक छोटी सी पार्टी, एक समय कालखंड था जिस समय 2 सीट हम लोगों को मिलता था, तो 303 सीट तक हम लोग पहुंचने का कार्य किए। आज इनका खुलने का इनका जो समर्पण था उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी भारत में नहीं वरन विश्व में भी अपनी नाम और अपने नाम का डंका बजवा रही है। तो आज जिनका जयंती है ज्योतिबा फुले जी का, बहुत सारे वक्ताओं ने उनके किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक रखा। मैं भी 2-4 शब्द बोलूंगा उनके बारे में। ये सबसे बड़े समाज सुधारक, जो समाज में कुरीतियां थी, जो विकृतियां थी, उनको शिक्षा के माध्यम से समाप्त करने का इन्होंने कार्य किया। पहले का दौर था जहां ऊंच नीच का जो भाव रहता था उसमें उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके समाज में जो विकृति है, कुरीति है, उसको दूर करने का प्रयास किए। और उन्होंने प्रयास कैसे किया? तो शिक्षा के माध्यम से किया। 1848 में इन्होंने नारी शक्ति के लिए, उनका दिशा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विद्यालय खोला और शिक्षा देने का कार्य किया। स्वाभाविक है, जिस समाज में शिक्षा रहेगा वहां पे ये कुरीतियां नहीं रहेगी, ये भेदभाव नहीं रहेगा। इस तरह की सोच को हटाने का सबसे बड़ा साधन है तो शिक्षा ही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान अपने समाज में किया
और मानवतावादी के बहुत बड़े विचारक थे ये, और कृषि का विशेषज्ञ भी कहा जाता था। आप लोग कभी पढ़िएगा इनकी जीवनी, तो कृषि पर भी इनका बहुत ज्यादा जोर रहता था और विशेषज्ञ के रूप उपाधि इनको दी गई। तो ऐसे महात्मा का तो हम लोगों को जयंती जरूर मनाना चाहिए, और ये कार्य कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करता है, और उसके सबसे बड़ा दूरदर्शी कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि उनकी चिंता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए भी होती है। एक साधारण किसान अपना मेहनत के बल पर अगर वो कोई अनाज उगाता है, पैदा करता है, तो एक उसका प्लेटफॉर्म, उसका एक बाजार देने का कार्य ये माननीय मोदी जी करते हैं। पहले मोटा अनाज उगाया जाता था, लेकिन अब लोगों उसके प्रति नजरिया बदला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुनः मोटे अनाज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिलेट्स बोलते हैं, मोटे अनाज को उगाने के लिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, और साधारण किसान की समृद्धि की चिंता करने के लिए मोटे अनाज पर जोर दिए। समाज में ऐसे भी पहले लोग बोलते होंगे कि किसी पैर से लाचार है, कोई आंख से लाचार है, कोई दिमागी रूप से ये है, माने दिव्यांगता, जिसको लोग पहले दूसरे रूप में बोलता था, विकलांग है तो लंगड़ा है तो कोई बहरा है, इस टाइप से संबोधन करता था। लेकिन उनको भी उतना ही समाज में सम्मान मिलना है जितना हमको मिलना है, उसकी भी चिंता उन्होंने की। तो उन्होंने दिव्यांगता का नाम दिया, दिव्यांगता का संज्ञा दिया। समाज में उनको भी जीने का अधिकार है, समाज में सेवा करने का उनका भी अधिकार है, नौकरी उनको भी करने का अधिकार है, और एक मैंने इच्छा शक्ति से किसी समाज में बैठने का अधिकार उनका भी है। वो हम सभी के बराबरी और हमारे बराबर में बैठे, इसकी भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री